गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जमती देखले कि एबे आउ थरे रिवाइज हो सारी ओपीएससी रो केबे रिजल्ट आसीबो केबे आउ थरे नुआ डेट आसी सारलानी। तो मोस्ट प्रोबेबली आपनकर ओपीएससी रो जो प्रिलिम्स हबार अछि 2023 रो मोस्ट प्रोबेबली अक्टोबर मास रे हबार अछि, हेई पारे संभावना बहुत अछि। तो सेति पे हमको जे माने प्रिपरेशन करूचंती सपोज केबे एबे हे गला होछि मे ऑलरेडी हम मे होगला मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर। तो आपण पाखे एबे 6 मास अच्छी 5.5 मास अच्छी आपण पाखे 5 मास आउ अधे आपण मैंने कौन करेंगे ना एबे आपण प्री विथ मेन्स दीटा सहित मिसिकी ही आपण प्रिपरेशन करंतु। जो 3 मास थी से आप मेन्स प्रिपरेशन टिके कमेकी प्री पाई पढ़ापढ़ी करेंगे। जमीक देखुं वर्षे तापर वर्ष धीरे 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 एबे ओपीएससी भी डिमांड करछि कि समस्त माने जो केवल फैक्चुअल फैक्ट न जान के डेप्थ रे भी नॉलेज थी दरकार ओपीएससी क्लियर करने धीरे धीरे डिमांड तार हेमती होची बढ़ी बढ़ी चलची से समस्ते से भाव में प्रिपरेशन करथे बोली मोर आशा। आ से प्रिपरेशन को मु आउ टिके आपण मानकर साथ देबी आपण मानको आउ टिके बुझेबी कोनोसी कांसेप्ट जहाँ फल कि आपण प्रिपरेशन रे मोर सहायता रहिबो आ आपणकर डेवलपमेंट हबो। तो चलो स्टार्ट करवा छोटो टॉपिक टे प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा कि आपणकर प्री रे भी अच्छी मेन्स रे बोथ रे इंटरव्यू रे करंट अफेयर रे सब आड़े ही आवश्यकता अच्छी। तो चेष्टा करूँ कि आपन को जहाँ पढ़े भी आज आप बुझीपारे आगू को भी आम कंटिन्यू करवा। तो आज टॉपिक टा होची प्रियम्बल। Preamble is an introductory statement in a document that explains the document's philosophy and objectives. In a constitution, it represents the intention of its framers, the history behind its creation, and the core values and principles of the nation. Preamble आमर जोटा कि आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेखा सरला परे ड्राफ्टेड हला परे प्रियम्बल को लास्ट डिस्कशन कराइतला और प्रियम्बल को लास्ट वोट कराइतला और तापरे एड कराइतला। माने कि हम कहि परबो कि प्रियम्बल हो जोटा लास्ट जोटा कि हमरो कॉन्स्टिट्यूशन ले एड करा अछि। प्रियम्बल को बुझिया पूर्व गोटे छोट एग्जांपल आपण सुनंतो। सपोज यू आर कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग, यू आर इरेक्टिंग ए बिल्डिंग कि आपण कोनोसी जिंस भी गोटे स्टार्ट करचंदे तो आपण फर्स्ट तार प्लान करिवे केमती यार प्लानिंग हम ए बिल्डिंग टा केमती देखा जीवो को टाइप रे फाउंडेशन रहिबो ताहाले जाके आपण एडा को प्लान टा करि परबे। तो लाइक वाइज प्रियम्बल भी आमे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कला आगुरु कॉन्स्टिट्यूशन ले ऑब्जेक्टिव कोन रहइबो कॉन्स्टिट्यूशन ले नेचर कोन रहइबो केमिति हम कॉन्स्टिट्यूशन टा हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक तापर जो हमर गोटे टिप्पणी अछि सेटा को आपण प्रियम्बल भली भाबी परंतु। सपोज आपण गोटे ऑथर बुक पढुचंते देन ता पूर्व आपन प्रिफेस अच्छी प्रिफेस मीन्स व्हाट सेठी हम लिखा है कि बुक रे हमको कौन पढ़िया को पड़ो बुक रे जे ऑथर अच्छे तांकर इंटेंशन कौन अच्छी तांकर ऑब्जेक्टिव कौन अच्छी से बुक माध्यम रे व्हाट ही वांट्स टू कन्वे टू द ऑडियंस टू द रीडर्स। लाइक वाइज प्रियम्बल रे भी आमर कॉन्स्टिट्यूशन ले कौन अच्छी ऑब्जेक्टिव कौन अच्छी व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट एवरीथिंग इज a very briefly description of preamble. So history of preamble आमे preamble को जानिया पूर्व जानिया दरकार history कौन थिला preamble ला। ओके the idea behind the preamble to India's constitution were laid down by Jawaharlal Nehru's Objectives Resolution adopted by the Constitution Assembly on January 22nd, 1947. Preamble January 22 रे 22nd 1947 ले जवाहरलाल नेहरू गोटे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते जहाँ को बेस्ड करके प्रियम्बल टा आमर जहाँ को बेस्ड करके प्रियम्बल टा आमर होइछि सेमते नो जे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जोटा ही सेटा ही प्रियम्बल ना ताको बेस्ड करके प्रियम्बल टा होइछि सेटा केबे होइछि आमर अडॉप्ट हेतला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 22 January 1947। then this is our preamble. Let me read it about for you. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist,
secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. देखो ये जो प्रियम्बलटा आमर अच्छी जोटा कि बोल्ड रे मु करिछि वी द पीपल ऑफ इंडिया तो प्रियम्बल जे गोटे सोर्स प्रियम्बल हम कहे सोर्स के हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन हेछि तार सोर्स के वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब कि आमे ही द पीपल दिस इज अ गिफ्ट बाय द पीपल टू द पीपल इटसेल्फ प्रियम्बलटा आम मान द्वारा ही हेछि आ आमे ही एको हमको निजको गिफ्ट करछन्ते देन एट जो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये जो पांचटा अच्छी एटा होची हमर नेचर नेचर ऑफ द स्टेट नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट what would be the nature of the Indian state is given in the preamble itself. Comma punctuation is not here. It's a mistake, sorry. Sovereign, socialist, secular, democratic republic. See, in this पांचटा जो हमें लिखी चंदी sovereign, socialist, secular, democratic and republic, there is no punctuation mark and this is written in the block letter. What does it mean? It means it's a composite expression. Composite expression. And composite expression means it's a big promise. It's a big promise. माने कि आमे हमरो जो नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट सोवरेन रहिबो सोशलिस्ट रहिबो सेक्युलर रहिबो डेमोक्रेटिक रहिबो आ कोन रिपब्लिक रहिबो आ ए जो अछि जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ए सब हला ऑब्जेक्टिव्स आम नेशन ले हम कोन ऑब्जेक्टिव रखि चंती जस्टिस हवा दरकार लिबर्टी हवा दरकार इक्वालिटी हवा दरकार और फ्रेटर्निटी हवा दरकार एंड लव फर्स्ट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया दिस इज द सोर्स second nature of the Indian state social sovereign socialist secular democratic republic objective of the constitution will be justice liberty equality and fraternity in our constitution assembly and adoption date this is 26th day of 1949 November adoption केबे हमें हम प्रियम्बल रे को हमें अडॉप्ट करचंती 26th day of November 49 तो अबे हमको मन गोटे क्वेश्चन आसीबो कि आमे जदी कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अडॉप्ट करचंती 26th day of November 1949 ताहले हमरो रिपब्लिक डे जोड़ा होची सेटा को हमें 26 जनवरी रे को हमें ताको सेलिब्रेट करचंती मन गोटे आपण मानकर क्वेश्चन आस्तबो आम जदि गोटे हिस्टोरिकल आमर गोटे हिस्टोरिकल इवेंट थिला जोटा कि लाहौर सेशन ले थिला आईएनसी करथिला इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 डिसेंबर रे सेते बेले फर्स्ट टाइम आमे पूर्ण स्वराज रो डिमांड करथिले ता पूर्व आमे कोन होची आम देश पई आमे फाइट करनथले ऑब्वियसली आमे करूथिले बट 1929 डिसेंबर लाहौर सेशन
1929 डिसेंबर लाहौर सेशन कि करथिले इंडियन नेशनल कांग्रेस से सेशन ले आमे डिमांड करथिले पूर्ण स्वराज ता आगुरु भी आमे आमर फ्रीडम भाई लड़ाई करथुले बट आमर जो फ्रीडम केमती था इन द फॉर्म ऑफ होम रूल इन द फॉर्म ऑफ मोर पॉलिटिकल पावर टू लोकल पीपल एंड मोर इंडियन टू द ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेस यही सब फॉर्म रे आमर थिला कि आमे केमती केमती आमर बढ़ई परिबा आमर रिप्रेजेंटेशन केमती बढ़ई परिबा इन द फॉर्म इलेक्टोरल हेड हो कि ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म रे हो कि हमको होम रूल हम केमती करि परिबा बट आमर हेरिडिटरी हेड मतलब कि आमर जे हेड थिले प्रिंसेस क्वीन ऑफ ब्रिटेन मतलब कि आमे क्वीन ऑफ ब्रिटेन रे रहिबा ता सहित रहिला परे आमे केमती धीरे धीरे आमे पावर को कैप्चर करथले बट फर्स्ट टाइम 1929 डिसेंबर रे जो लाहौर सेशन हेतला सेतबेले से कहले नाइ हमर ए सब होम रूल दरकार नाही कि हमर बेसी इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम रे दरकार नाहंती कि हमको पॉलिटिकल पावर भी हम लोकल पीपल मान को दिया जो सेतिने हमको पूर्ण स्वराज दरकार कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमर दरकार तो सेति पई जेतबेले एजेंसी हेतिले तबे से कोन करथले ना जनवरी 26 1930 रे for the first time celebrated Independence Day symbolically and it is not a formal but it's an informal way and symbolically they first celebrated तो से जो डेटा को थिला कि 26 डे 1930 रे जेतु से पूर्ण स्वराज दिवस सबटा को फास्ट इंडिपेंडेंस डे भाबरे सेटा को सेलिब्रेट करथिले तो सेटा को सिग्निफाई करिया पे से कहले कि नाही आमे होची कॉन्स्टिट्यूशन डा को कॉन्स्टिट्यूशन डे टा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डे ता हम 26 डिसेंबर ही 26 नवंबर ही लेकिन जनवरी 26 रे आमे कोन करबा रिपब्लिक डे को आमे करबा आ सेबे ही हमरो सेति हमरो ए दिन रे कोन होची रिपब्लिक डे होची रिपब्लिक डे ठीक अच्छे इट इंडिकेट द प्रिएम्बल तो एटा आपन को ऑलरेडी कहि सारलेनी कौन तार अच्छी कि आमर सोर्स ऑफ द अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ अथॉरिटी आमर पीपल ऑफ इंडिया एंड प्रिएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी द सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर democratic and republic then objective stated by the preamble are to secure कौन पाई हम objective set करचंती to secure justice liberty equality to all citizens and promote fraternity to maintain unity and integrity of the nation and when it was adopted in the 1949 नवंबर 26 तो एटा आपण मन रखिबे छोट छोट जिंस हमर नेचर कोन सोर्स ऑफ अथॉरिटी किए आउ आमे जो नेचर काहे की करा जायछि कोन पाए कोन हमर ऑब्जेक्टिव आमे कोन ऑब्जेक्ट यादर आमे पाया पे चाहू छथि कमे करा जायछि आ लास्टली आमे को दिन एटा को अडॉप्ट करथिले ठीक अछि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट ऑलरेडी मैं आपको कहि सारे फास्ट हूँ सोवरेन मतलब कि आमे इंडिपेंडेंट कंप्लीटली आमे इंडिपेंडेंट आमर स्टेट रे आम भितर स्टेट भितर जो कौन से आमर रिलेशनशिप हो कि आमर यदि कंट्री भितर आम जो रिलेशनशिप हो तो ग्लोबल लेवल कर इंडिपेंडेंट आम पाखे चॉइस अच्छी आमको जोटा भल लगे आम से करवा आमको जो भल लगे करवाना कि आउ किए थर्ड पार्टी इंटरफेयर करें ना आमर निजर स्टेटस आम से इंडिपेंडेंट होती आम निजे ही डिसीजन नवा ठीक अच्छे ता मान है सोवरेन The term means that India has its own independent authority and it is not dominion of any other external power. In the country, the legislature has the power to make laws which are subject to certain limitations. Then socialist. The socialist means the term means to achievement of socialist ends through democratic means. It holds faith in a mixed economy where both private and public sector coexist side by side. It was added in the preamble by 42nd Amendment Act 1976. फास्ट जो प्रिएम्बल होता है
सोशलिस्ट नथिला तेरे टर्म आउ कोन नथिला सोशलिस्ट नथिला सेकुलर नथिला एंड इंटीग्रिटी नथिला 3 थिंग्स सेकुलर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी तो ये जो 3टा टर्म अच्छी ये 3टा टर्म हमको ऐड कराई कोठारे 42nd अमेंडमेंट 1976 ता पूर्व आम जो प्रियम्बल ये 3टा वर्ड नथिला ताको हमें ऐड कराई जाय सोशलिस्ट माने आमे सोशल वेलफेयर पई हम स्टेट काम करबो आउ हेडी किछि काहा को प्रिविलेज दिया जीव नाही मिक्स्ड इकोनॉमी हमर एटा एग्जांपल अछि मिक्स्ड बोथ प्राइवेट पब्लिक दिजा जाको एंटिटीज रही परिबे तो एडर मान होची सोशलिस्ट देन सेकुलर जेमति कि हमर नेबर आपण मान देखुथिबे नेबर जो कंट्री अछि सपोज हमें बांग्लादेश नै गले कि हमें पाकिस्तान नहीं गले तो से गोटे स्टेट रिलीजन अच्छी बट वी डू नॉट have state religion इंडिया कौन सी स्टेट रिलीजन नहीं आमे कौन सी रिलीजन को आम स्टेट रिलीजन भाव में डिक्लेयर करना आमे सबू रिलीजन को समान वे रेस्पेक्ट करवा सब रिलीजन को आमे समान वे हेल्प करवा कि जोटी गवर्नमेंट इंटरवेंशन सबू इंटरवेंशन तो रिलीजन मैटर रे नहीं बट आमे ताको हमर सेकुलर रे जेमति कि यूएसए सेकुलर रे अछि कि तांकर स्टेट विल बी स्टे कंप्लीटली आउट ऑफ द रिलीजन बट आमर इंडियन स्टेट सेमती नहीं आमर इंटरफेरेंस अच्छी बट टू रेगुलेट to control to respect but it should states should respect every religion equally there will be no discrimination on the basis of religion and we have never declared a religion to be our state religion so we are secular unlike our neighbors countries like Pakistan and Bangladesh then it was incorporated in the preamble by 42nd constitutional amendment ମୁଁ आपको already कहि सारछि secular socialist and इंटीग्रिटी जो 3टा टर्म अच्छी सेटा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रे ऐड हेतला देन डेमोक्रेटिक माने हमर पावर अच्छी कि आम सपोज गोटे गवर्नमेंट को आम वोट देले ठीक अच्छे आम वोटिंग दौरान वोट देके आम डायरेक्टली इलेक्ट कर हु विल बी द हेड ऑफ द कंट्री प्राइम मिनिस्टर ओके इवन आल्सो प्रेसिडेंट आल्सो वी आर आल्सो आम तांको भी मध्य आम वोट दौरान बट इन इनडायरेक्ट मैनर तो आमको जो वोट दौरान जदि से आम किसी भल कर सोशल वेलफेयर कर डेवलपमेंट हो इकोनॉमिकली सोशली डेवलपमेंट हो ओके इनइक्वालिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो पॉवर्टी रेट कम हो तो आम देखते कि सी जो गवर्नमेंट जो अच्छी फॉर्म कर गवर्नमेंट केते मात्रा रे आगो को जाई पारुची कि आम स्टेट रे केते डेवलपमेंट हो पारुची से अनुसार आम तांको वोट दौरान सपोज से जदि से आम जदि माने तांको ऊपर फेथ अच्छी कि नहीं सी आमर जदि पावर को आसला ए पार्टी आसला कि पॉलिटिकल पार्टी पावर को आसले एटा ही हबो जदि से करना देन वी हैव द पावर पीपल हैव द पावर टू दे विल नॉट वोट टू दैट पार्टी एंड दे विल लूज द पावर ओके तो सेते पे हम पाखे पावर अच्छी तो सेते पे एटा कोन कोची डेमोक्रेटिक हमें हमर तर नेचर होची गोटे अच्छी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक मीन्स आवर जी आमर हेड अच्छा हु इज द हेड ऑफ आवर स्टेट प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट को आम इनडायरेक्टली वोट कर एंड जदि आम ब्रिटेन सहित कंपैरिजन करवा ब्रिटेन रे हेरिडिटरी सिस्टम अच्छी क्वीन अच्छी तापर हेरिडिटरी अनुसार आउ जने किए हेड हे बट आम इंडिया रे सेमती नाइ प्रेसिडेंट ऑफिस अच्छी एंड दैट ऑफिस इज ओपन टू एवरीवन इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस irrespective of religion and caste anybody can be elected to the प्रेसिडेंट ऑफिस सो एतबे आमे कहउछन सेटा कि हमर जो स्टेट रो होची नेचर केमति रहइबो हमर इंडियन स्टेट नेचर रहइबो रिपब्लिक तो हम पांचटा नेचर भी जानिले फर्स्ट होची सोवरेन माने हमें कंप्लीटली इंडिपेंडेंस हमको कोनोसी थर्ड पार्टी रो कि कहार ओपिनियन दरकार नहीं कि हमें को डिसीजन नबा हम ऊपर डिपेंड करे हम स्टेट ऊपर डिपेंड करे से कोन डिसीजन नहीं परिबो सेकंड वे सोशलिस्ट हमें डिस्क्रिमिनेट करबा नहीं कि सोशलिस्ट माने हमें सोसाइटी रो वेलफेयर पे काम करबा सब प्रिविलेज मानन को पई भी काम करबा तो समस्त को इक्वली हमें ट्रीट करबा देन वी आर सोशलिस्ट अगेन वी आर सेकुलर वी डू नॉट हैव अ स्टेट रिलीजन unlike our neighbors and आमे सबू जिते भी रिलीजन अच्छी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिलीजन अच्छी विल रेस्पेक्ट देम विल एंड विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वन रिलीजन ओवर अनदर
एंड फोर्थ वन इज डेमोक्रेटिक जमी कहली कि आम भोटिंग पावर आम पाखे अच्छी आम भोट देकी आमर जो जो आम पॉलिटिकल पार्टी अच्छी जो गवर्नमेंट बॉडी अच्छी आम जदि आम चाहूँ आम फेवर जदि है जब आम नेशन फेवर है ताल आम रिमूव कर आउ जन को आम पावर दे पार एंड रिपब्लिक आमर जो डेमोक्रेटिक जो हेड अच्छा जो आम स्टेट हेड अच्छा प्रेसिडेंट तांकू आम इनडायरेक्टली भोट देकी प्रेसिडेंट बनाऊँ दैट ऑफिस इज ओपन टू एवरीवन. देन ऑब्जेक्टिव्स आमर कौन अच्छी आमर जो नेचर अच्छी से नेचर बदल आम कौन कौन ऑब्जेक्टिव द्वारा आम फॉलो माने आम अचीव करने चाहूँ. सो ऑब्जेक्टिव कौन अच्छी ना जस्टिस. It is necessary to maintain order in society that is promised through various provisions of the fundamental rights and directive principle of state policy provided by the Constitution of the India. It comprises three elements which is social, economic and political. Justice आमर जो अच्छी सेटा माने प्रियम्बल भी अच्छी कौन हेतु तार तीनटा कंपोनेंट अच्छी गोटे होची इकोनॉमिक गोटे पॉलिटिकल एंड सोसाइटल. Social justice means that the constitution wants to create a society without discrimination on any groups like caste, creed, gender, religion and etc. Suppose कि फीमेल अच्छी मेल अच्छी तो कौन सी जिनस से डिस्क्रिमिनेशन हो पारबनी कि पुआटा मैंने ये जॉब दे पार यहाँ कर झीटा मैंने ये करमती किसी डिस्क्रिमिनेशन है. सोसाइटी रे समस्ते इक्वाली रहे. एंड इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेटस. जमती कि गोटे जदि आम जो पब्लिक ऑफिस को जाऊँच सेठी भी इकोनॉमिक जस्टिस माने कि जदि जड़े बहुत धनी अच्छी कि बहुत गरीब अच्छी तो डिस्क्रिमिनेशन हबन तांको जमती ट्रीट करा आमको भी सेमती ट्रीट करा. सेकेंड अच्छी पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल द पीपल हैव एन इक्वल फ्री एंड फेयर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज. समस्तंकर पॉलिटिकल जस्टिस अच्छी माने आमर जमती अच्छी अडल्ट जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रंटशिप अच्छी जनकर जदि एज अच्छी 18 कि ताठू एभव अच्छी ताले से निहाती भाव में भोट दे पार आउ समस्तंकर वोटर वैल्यू 1 समस्तंकर वैल्यू सामान अच्छी. आउ सेकेंड जिन अच्छी जदि जनकर 21 एज अच्छी तो पंचायत इलेक्शन से ठिया पार कहीं भी जन ठिया पार से कौन डिस्क्रिमिनेशन ना. एंड जदि स्टेट टू स्टेट एमती एजुकेशन कि कौटी चाइल्ड बात जार थी चाइल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छी बट दैट इज अ डिफरेंट मैटर. कि आपड़ किंतु जदि एमएलए आप 25 एज अच्छी कि 35 एज अच्छी जो जो एज अच्छी इलेक्शन कंटेस्ट करने तो किए भी सेटा इलेक्शन में पार्टिसिपेट आप करें पॉलिटिकल. तो आम पाखे पॉलिटिकल जस्टिस. Then equality. The term equality means no section of the society has any special privileges and all the people have given equal opportunities for everything without any discrimination. Everyone is equal before the law. Equality माने कि law सामने रे आमे कहते हैं law टा ही सबुठ आईन लहा तो बहुत लंबा ठीक अच्छे ना समझ लॉ उपर ही आम समस्ते ट्रस्ट करुँच तो सोसाइटी चली डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोली तो लॉ सामने क्या कि आगुआ कि क्या पछुआ कि रखा जीवन समस्ते लॉ सामने इक्वल तार मान हूँ इक्वालिटी समस्त को इक्वाली ट्रीट करा इक्वालिटी. देन लिबर्टी अच्छी. द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज their way of life, political views and behavior in society. Liberty does not mean freedom to do anything. A person can do anything but in the limits set by the law. Liberty माने कि आपण को पाखरे फ्रीडम अच्छी विदाउट एनी कन्स्ट्रेंट आपण पाखरे कौन रेस्ट्रिक्शन ना आपण जहाँ चाहूँगी से कर ऑब्वियसली जदि आपण को जहाँ को पढ़ार अच्छी आर्ट्स से आर्ट्स पढ़ुची जहाँ को कॉमर्स पढ़ार अच्छे से कॉमर्स पढ़ुची जहाँ को साइंस पढ़ार अच्छे से साइंस पढ़ुची तो दैट इज लिबर्टी. दैट डजंट मीन कि आम माने कि गोटे लॉ को आम मानी माने सपोज कि मु गोटे प्रॉपर वे रे कॉलेज जीवी ना और कि पाठ पढ़िया को जीवी कि गोटे प्रॉपर वे में क्या पढ़ेबी तो तार जो लॉटा अच्छे फॉलो करा जमती कि एवं आप रिसेंटली शुणी थे कि दिल्ली मेट्रो भितर जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता कि इनअप्रोप्रिएट कस्ट्यूम पिंधिक जो लोक मैंने आसुते बैन कराई कहीं ना आपण पाखे लिबर्टी अच्छी आपण पाखे फ्रीडम अच्छी डू व्हाट एवर यू वांट टू डू बट
सेटा गोटे लिमिट अच्छी लॉ अनुसार आप बाउंड हवा दरकार सेमती नुहे कि आप चोरी करदेवे आप कहे मो पाख तो फ्रीडम अच्छी मो पाख तो लिबर्टी अच्छी किंतु नाई आप आउ जन पैसा चोरी कर लिबर्टी अच्छी कि आप परिश्रम करके आगू जापर बट चोरी करके आप आगू जापर सेटा लिबर्टी कहना ना बुझिपारे कौन डिफरेन्स ये तापर अच्छे फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड भाई भाईचारा जो अच्छी ठीक अच्छे वसुंधम कुटुंबकम जोटा आमर G20 रे भी एबे रिसेंटली सेटा कह कि आम जो पूरा वर्ल्ड अच्छी समस्ते आम कुटुंब भाया किनशिप टाइप रो तो सेटा होची फ्रेटर्निटी द टर्म फ्रेटर्निटी मीन्स ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड एन इमोशनल अटैचमेंट विथ द कंट्री एंड ऑल द पीपल फ्रेटर्निटी हेल्प्स टू प्रमोट डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन आमर जदि फ्रेटर्निटी न रहा आमर यूनिटी ऑफ द नेशन केमती चलो जदि आम भावे कि नाई मु स्टेट अच्छी मुझे स्टेट अच्छी मु केवल ओडिया लोक मान भल पाइबी ओडिया लोक मान सहित मिसबी बाकी लोक सहित मिसबिनी ताहले तो आम नेशन ब्रेक हो ना आम जो नेशन अच्छी आवर नेशन इज ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर अच्छी डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ्स अच्छी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन अच्छी तो तापाई फ्रेटर्निटी आवश्यकता बहुत ज़्यादा ठीक अच्छे देन अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल मु आपन को कही सारी कि प्रियम्बल थरे ही मात्र अमेंड होती आज पर्यंत जोटा कि 42nd अमेंडमेंट 1976 आउ से आपंकर 3टा टर्म ही से एड होती गोटे हूँ कौन आप कहले जमी सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ओके एंड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 गोटे पार्लियामेंट रो गोटे पावर दी जाइए लेजिस्लेचर मानक एमपी मानक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छा से कौन करेंगे ना 368 देखो जदि आम गोटे सपोज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट दैट मच रिजिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिजिड एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इवन फ्लेक्सिबल तो बहुत ही ज़्यादा क्वाजी फेडरल सिस्टम अच्छी आम कॉन्स्टिट्यूशन टा माने देखो जब आम कॉन्स्टिट्यूशन टा अडॉप्ट होता ठीक अच्छे जब अडॉप्ट होता 1949 कि 50 से टाइम रे हेतला ना तो ता भीतर सोसाइटी चेंज हम सोसाइटी किसी कौन सी पर्सन भी चेंज हो पार माने कौन सी आम जो कंट्री अच्छी तो कौन सी गोटे पर्टिकुलर पर्सन ले किसी डेवलपमेंट हो पारे कोटे पर्टिकुलर पर्सन अंडर डेवलपमेंट हो पारे कि सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो तो जब आम पूरा रिजिड करदे तो अमेंडमेंट करवानी ताले केमती सेटा भी तो पॉसिबल हो ना से आमर आर्टिकल 368 अच्छी जोटा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मानक जो लेजिस्लेचर अच्छा पाखे पावर अच्छी दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन according to the changing nature of the society what society demands according to that we can change our constitution and that should be because जदि आम चेंज करें आम प्रोग्रेसिव हो पारानी आम रिग्रेसिव हो ठीक अच्छे आम रिग्रेसिव सोसाइटी के जाऊँगी धीरे धीरे चेंज होची बहुत सारा जिन चेंज होती राइट टू प्राइवेसी एड होमर जोटा कि बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट राइट टू प्राइवेसी जोटा कि आर्टिकल 21 एड है तापरे कॉन्स्टिट्यूशन ले जमती जो अनुसार डिमांड अच्छी जोटा कि आमर होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनालाइज करा आडल्ट्री को डिक्रिमिनालाइज करा तो से सब जिन को आम केमती आम चेंज करवा कहीं सोसाइटी डिमांड्स सोसाइटी चाहूँगी कि सब चेंजेस हो तो से आमको आर्टिकल 368 अच्छी जहाँद्वारा कि एमपी माने लेजिस्लेचर माने अमेंडमेंट करके अमेंडमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर अच्छी तो से प्रोसीजर मध्यम से कौन करेंगे ना आम कॉन्स्टिट्यूशन को सोसाइटी डेवलपमेंट अनुसार सोसाइटी चेंजिंग अनुसार भी आम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देखो कौन अच्छी द टर्म सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड ऑलरेडी आपको कही सारे सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ये जो 3टा टर्म अच्छी एडेड होती थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 socialist and secular were added between sovereign and democratic and the unity of nation before it was unity of nation now it changed to unity and integrity of the nation ठीक अच्छे दला हम आगो जीवा स्टाटस ऑफ द प्रियम्बल हाँ ये गोटे बहुत ज़्यादा माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि आम प्रियम्बल स्टाटस कौन वेदर प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट एंड फास्ट मुझे आपको सुप्रीम कोर्ट पाखे ही पावर अच्छी टू इंटरप्रिट द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ही से काम कर तो 1960 बेरुबारी केस ओके 1960 बेरुबारी केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट preamble is not part of the constitution and 1973 जब स्टार्ट होता कि केशवानंद भारती केस देन सुप्रीम कोर्ट अगेन चेंजेस
his opinion and said that no, preamble is the part of the constitution. So what happened in the 13 years? Why Supreme Court has changes their mind? 1960 Supreme Court जो judges थे, they were not fully convinced that preamble is a part of constitution, but 1973 they were convinced. How? I'll explain. Preamble जो जोगुड़ा सब आमरो जोगुड़ा part of the constitution अच्छी, that was thoroughly discussed and voted upon. Then they're added to constitution. Any other part like fundamental duties, fundamental duties, not fundamental rights, fundamental duties also after the constitution fundamental duties are added. फंडामेंटल राइट्स होगला कि आपणकर डीपीएसपी होगला कि आपणकर अलग जो प्रोविजन्स अच्छी तो सेगुड़ा प्रथम डिस्कस होपर एड होती सेमिति preamble also discussed thoroughly and voted upon and last it was added. So सेटा को जतबे सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हला नो preamble also discussed and voted then only से पार्ट कहले कि ना केशवानंद भारती का सेटा कन्विंस हले सुप्रीम कोर्ट and said that no, preamble also part of the constitution. And in the same judgment there was the Keshavanand Bharati case. Thirteen judges they given a landmark judgment. And basic structure तबला हमरो असला and basic structure माने कौन सुप्रीम कोर्ट कहले कि देखो जोटा कि आपन को 368 रे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी मान को जो पावर दे पार्लियामेंट को जो पावर दिए लेजिस्लेचर मान को जो पावर दिए कि आपन अमेंड करि परिबे कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक अछि बट सुप्रीम कोर्ट कहले कि do not dare to touch the basic structure. Sovereign, socialist, secular, democratic, republic, these are basic structure. And slowly and what were the basic structure that was not defined properly still. Basic structure गोटे गोटे जिनस एड हे चलछि के पर्यंत भी डिफाइन करा जाय बट जति जिनस अछि तो से कहले कि बेसिक स्ट्रक्चर जोडा अछि बेसिक स्ट्रक्चर माने कि हमरो स्टेट और नेशन जोडा अछि इंडियन स्टेट तार नेचर केमति रहइबो तार ऑब्जेक्टिव कोन जोडा बहुत कोर टू आवर स्टेट कोर टू आवर लैंड ताको आपण चेंज कर परबे नै किंतु आपण तादर अमेंडमेंट करि परिबे अलगा सब जिनस बट बेसिक स्ट्रक्चर को आपण चेंज करबे नै तो सुप्रीम कोर्ट केबे जजमेंट देथिले केशवानंद भारत केस जोडा केस थिला 24th April 1973 प्रीलिम्स रो क्वेश्चन हे पारे मने रखिबे आपण देन केशवानंद भारती केस रो सुप्रीम कोर्ट के नो preamble also is part of the constitution. Again the union government versus allies of India 1995 रे भी से सही जिनस ही कहले कि नाइ जो preamble अछि सेटा होची कोन सेटा होची हमरो part of the constitution but not enforceable by law. Suppose जेमति कि हमरो fundamental right we have fundamental right okay our fundamental right will be violated then we will go to Supreme Court we can go to High Court under the article if you go to Supreme Court under Article 32 again if you go to High Court then under Article 226 तो हमें article through रे हमें approach कर परिबे कि our fundamental right has been violated fundamental right just like to Article 19 freedom of expression okay 21 right to life dignity तो हम जो fundamental right जो हमर violated होची ताला में जाई परिबे कोड कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर परिबे बट प्रियम्बल को हमें एनफोर्सेबल बाय कोर्ट हे परिबे नै प्रियम्बल जो प्रोविजंस अछि एनफोर्सेबल बाय कोर्ट हे परिबे नै बट किंतु तार जो टेक्स्ट अछि ताकू नै कि हमें तार एम्बिग्युअस अछि तारडा ताकू नै कि हमें कोन करि परिबा जो टेक्स्ट को नै कि हमें इंटरप्रेट कर परिबा ताकू नै कि हमें अलग जिंस को इंटरप्रेट करबा सपोज एटा एग्जांपल म आपन दोचे 2017 Puttaswamy case okay and in the Puttaswamy case right to privacy added to Article 21 and here 9 judges
जजेस थे बेंच रे एंड से कहले कि फंडामेंट जोटा कि अच्छी इंटीग्रिटी अच्छी आम जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन से इंटरप्रिट कले कि डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन डिग्निट हाउ यू विल गोना preserve someone dignity without privacy. तो राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट जोटा कि आम जब कह कि कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रियाम्बल जो जिनस अच्छी आम कोर्ट रे एनफोर्सेबल हो पार ना हाँ हो पार ना बट कौन आम इंटरप्रिट कर येस इंटरप्रिट कर तार एग्जांपल होची पुटोस्वामी केस 2017 9 जजेस बेंच कहते कि नाई जदि आम डिग्निटी को आमको बंचेबार अच्छी कहार ताले से आमको कौन कराया पड़ो प्रथम प्राइवेसी दवाई पड़ो एंड राइट टू प्राइवेसी इज एडेड टू आर्टिकल 21 ओके तो एतिकी आपनकर हो गला एतिकी आपनको जानिबा निहाती दरकार प्रिएम्बल विषय रे आ आपन केतरे जो कोनोसी भी क्वेश्चन आसीबा प्रिएम्बल ले करि परिबे या छोटा ठीक अछि हाँ आ गोटे आपनकर क्विक पॉइंट अछि म आपन कहि देबे चाहू छी प्रिएम्बल टा फास्ट हमर स्टार्ट हेतला हु स्टार्ट प्रिएम्बल होची यूएस फास्ट तांकर जो कॉन्स्टिट्यूशन थिला तारो कॉन्स्टिट्यूशन टा स्टार्टिंग हेतला प्रिएम्बल यूएस रु ही हमें एटा हमको कांसेप्ट हमें बोरो करचंते ठीक अछि आपन को सब जिनसे कहि देली प्रिएम्बल विषय रे आ प्रिएम्बल विषय रे याठू अधिक किछि प्रीलिम्स आसीबो बोली म आशा करूनी आपन एगो रिवाइज करंतु और पढंतु ठीक अछि आउ बेरुबा यूनियन केस रे गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट भी एक कथा भी कहथिले कि ए की टू द ओपन द माइंड ऑफ द मेकर कि जो प्रिएम्बल अच्छी सेटा होची कोन कहछि हम जो मेकर अछंती जो माने हमरो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करथिले तांकर माइंड रे कोन चलथिला से विषय हमको जदी की होची हमरो प्रिएम्बल ठीक अछि तो आज एति थाऊ एटी प्रिएम्बल कंप्लीट हैला आ मु आशा करछि आपन भल लागिथिबो आगु जदी अपॉर्चुनिटी मिले साथ रे मिसिबा क्लास करबा तो आपण माने पढा पढी करंतो थैंक यू।